अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 और उसका सल्यूशन। ड्यू डेट इसकी 24 जून है हमारे पास, और उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और इससे पहले हम इसकी कुछ अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं जी। योर असाइनमेंट शुड बी इन CPP फॉर्मेट। ठीक है ना, CPP फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करवाना है। PDF, डॉक्स या रेयर या BMP कोई भी फाइल एक्सेप्टेड नहीं होगी। सेव योर असाइनमेंट विद योर ID। कि आपने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना, उसको जब सेव करना है ना, तो अपने VUID के नेम से सेव करना है। ठीक है जी। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। क्या आपको ईमेल के थ्रू अगर कोई भी असाइनमेंट सेंड करेंगे अपने इंस्ट्रक्टर को तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। रूल्स फॉर मार्किंग द असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट। द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और एग्जीक्यूट और द फाइल इज करप्टेड। ठीक है ना, अगर आपकी फाइल करप्टेड वगैरह हुई तो फिर भी जो है ना, आपके मार्क्स डिटेक्टेड होंगे। और इसमें हमारे पास लेक्चर नंबर कौन से हैं? 22 से 30 तक कवर है। और अब इसकी असाइनमेंट 2 का हमारे पास जो है ना, देख लें ज़रा, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास ये जो है, इन पाकिस्तान टैक्सेशन सिस्टम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कि हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो है ना टैक्सेशन सिस्टम अनाउंस किया गया। सपोज FBR कैलकुलेट्स टैक्स पेएबल अमाउंट फॉर टू टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स। कि FBR जो है ना कैलकुलेट करती है टैक्स। दो तरह के उनके पास टैक्स पेयर्स हैं। एक है जी एनुअल और एक है सैलरीड पर्सन। ठीक है ना, सैलरीड पर्सन एंड बिजनेस पर्सन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। फॉर सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल टैक्स पेएबल इज इक्वल टू एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ठीक है ना, हमारे पास उन्होंने मेथड भी बता दिया। टैक्स रेट ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज फॉलोज। कि हमारे पास अगर कोई सैलरीड पर्सन हो तो उसके जो है ना, जो टैक्स रेट होगा वो इस तरह से होगा, अप टू ये हमारे पास 6 लाख है। अगर 6 लाख से अबव होगा तो उसका 0% जो है ना, सॉरी 6 लाख या 6 लाख से कम होगा तो हम उस पर कोई टैक्स नहीं आयद करेंगे। अगर 6 लाख से ऊपर हुआ तो हम 5% ऊपर, और 12 लाख से कम हुआ तो हम 5%, और अगर 12 लाख से 24 लाख के दरमियान हुआ तो उस पर हम 10%, और 24 लाख के से 48 लाख के बिटवीन हुआ तो हम 15% टैक्स रेट लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास देखें, अगर 48 लाख से 96 लाख होगा तो हमारे पास 20%, और इससे अबव जो भी होगा उसको हम 25% जो है ना करेंगे टैक्स। ठीक है जी। फॉर बिजनेस पर्सन टैक्स पेएबल एनुअल इनकम माइनस अलोएबल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ये हमारे पास उन्होंने इसकी भी जो है ना एक्सप्रेशन दे दी है कि हमने किस तरह से इसको जो है ना बिजनेस पर्सन से किस तरह से टैक्स फाइंड करना है। हाउ एवर फॉर बिजनेस मैन फ्लैट टैक्स रेट ऑफ 29% इज अप्लाइड टू एनुअल बिजनेस इनकम। इन गिवन सिनेरियो मिनिमम ग्रॉस बिजनेस इनकम ऑन विच टैक्स इज एप्लीकेबल इज 1 लाख। परसेंटेज ऑफ अलोएबल एक्सपेंसेस इज 60% एनुअल बिजनेस इनकम। आगे हमारे पास टास्क हैं इसके कुछ, और इसकी डिस्क्रिप्शन है। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट अबव सिनेरियो। कि हमने एक C++ का प्रोग्राम बनाना है जो इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करता हो। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमने क्लियर करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म का। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरे जो है ना CS304 के लेक्चर मैंने डाउनलोड करके अपलोड किए हुए हैं, सॉरी रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। हिंट, बोथ सैलरीड एंड बिजनेस पर्सन आर टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर यूजर। कि हमारे पास ये टैक्स पेयर यूजर हैं। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट हमने इनकी जो है ना है, तो ये टैक्स पेयर ही एक क्लास तो हमारे पास टैक्स पेयर की बनेगी। नेक्स्ट हमने इनहेरिटेंस करके एक हमारे पास इंडिविजुअल आ जाएगा, एक सैलरीड आ जाएगा, मतलब एक सैलरीड और एक हमारे पास बिजनेस पर्सन आ जाएगा। ठीक है। इन मेन फंक्शन create dynamic array of two users to store objects of salaried person and business person classes. Use concept of polymorphism to calculate tax payable amount
of both salaried and business person. Hint: for each income you have to calculate calculate tax function based on type of users. ये हमारे पास इसकी सैंपल आउटपुट है, तो इसको हम देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और इसी तरह से सेम एज इट इज़ कोड को आपने राइट करना है। बेसिकली मैं इसका कोड आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा, ताकि हम अगर सेम असाइनमेंट हो तो उसमें मार्क्स डिडक्टेड होते हैं। वैसे तो जो हमारी कोडिंग की असाइनमेंट होती है उसमें से इतना कोई ख़ास जो है ना हमने चेंजिंग वगैरह तो करनी नहीं होती, क्योंकि कंसेप्ट तो वही रहेगा ना हमारे पास। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, बेस क्लास बनाएंगे टैक्स पेयर की, ठीक है ना। उसमें क्लास टैक्स पेयर, ये हमारे पास बेस क्लास है, ये हमारे पास ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है ना। टैक्स पेयर की एक क्लास बनाए, उसमें प्रोटेक्टेड हमने वेरिएबल बनाया हमारा एनुअल इनकम का, ठीक है जी। पब्लिक पब्लिक हम क्या रखेंगे, टैक्स पेयर और एनुअल इनकम को, ठीक है जी, ये हमने पब्लिक रख लेना है। अब एक हमने साथ में प्योर विजुअल फंक्शन भी बनाना है, ठीक है ना, ताकि हमारे एम्बिग्यूटी जो है ना अराइज ना हो। एम्बिग्यूटी को किस तरह से सॉल्व करते हैं मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है जी। उसको हम बेसिकली डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए प्योर विजुअल फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, हम ड्राइव्ड क्लास बनाएंगे सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन के लिए एक हम ड्राइव्ड क्लास बनाई, क्लास सैलरीड पर्सन। और नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास को डबल डॉट लगाने के बाद पब्लिक टैक्स पेयर। तो बेसिकली पब्लिक टैक्स पेयर हमारे पास क्या है, बेस क्लास है ये वाली, ठीक है ना, इसको हमने मेंशन किया है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमने जो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास होगी वो हमने लेफ्ट साइड पर राइट करनी है, ठीक है जी, पब्लिक। और इसमें पब्लिक में हमने सैलरीड पर्सन डबल इनकम, यानी कि सैलरीड पर्सन की इनकम और इसकी टैक्स पेयर की इनकम, ठीक है ना, ये हमने इसमें लेना है, पब्लिकली रखना है। और डबल कैलकुलेट टैक्स, ठीक है ना, ये हम दोबारा से ओवरराइड फंक्शन कर रहे हैं। इफ एनुअल इनकम लेस देन और इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। एल्स इफ एनुअल इनकम लेस देन और 12 लाख इज इक्वल टू 12 लाख, मतलब कि जो हमें उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ था, बेसिकली ये देखे ना, ये टेबल हमें बताया हुआ था, इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको यहाँ पर इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा लेनी है, ठीक। और नेक्स्ट देखें जी, हमने एक और ड्राइव क्लास बनानी है जो कि बिजनेस पर्सन के लिए होगी। सेम एज इट इज हमने इसको भी इस तरह से राइट करना है। जस्ट हमारे पास जहाँ पर सैलरीड पर्सन है ना, वो हमने बिजनेस पर्सन कर देना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने इसकी भी वही हमारे पास सैलरीड बिजनेस पर्सन का हमारे पास कुछ अलग प्रोसीजर है, तो इसको देख लें। यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको फॉलो करते हुए हमने राइट कर लेना है, ठीक है जी, अपना कोड। और ये देखें जी, ये हमने कोड राइट किया। डबल डबल बेसिकली यूज होता है, ये हमारे पास एक कीवर्ड है, अगर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू हो तो उसको भी ये स्टोर कर सकता है, ठीक है जी। इफ एनुअल इनकम लेस देन आर ग्रेटर देन 10 लाख रिटर्न जीरो। और डबल अलाउेबल एक्सपेंसेस, जो उसके अलाउेबल एक्सपेंसेस होंगे वो, और उसको मल्टीप्लाई 0.60, क्योंकि 60% हम कर रहे हैं ना। ये देखें हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि 60% उसके जो है ना एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है जी, वो भी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। और इसको फिर अलाउेबल एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे एनुअल इनकम में से, ठीक है ना। और फिर टैक्सेबल इनकम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.29 जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है 29%। और इसका हम अगर पॉइंट में लिखें तो हमारे पास 0.29 बनेगा, ठीक है जी। अब मेन फंक्शन में आ जाए, सी आउट टैक्स कैलकुलेटर राइट करना है ऊपर। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप अपने VUID भी राइट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से इसको कॉपी करके तो यहाँ पर इसको पेस्ट करवा देते हैं जी, यहाँ पर पेस्ट करवाया और इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पर आप भी अपनी आईडी मेंशन करना चाहें और नेम मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। BC0000, यहाँ पर आपकी जो आईडी होगी वो आपने राइट कर लेनी है। डायनामिक एरे ऑफ टैक्स पेयर पॉइंटर्स, हमने डायनामिक एक एरे बनाया
ठीक है जी। पॉइंटर टैक्स पेयर को हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये इनपुट एनुअल इनकम, तो हमने पहले एनुअल इनकम इनपुट करवानी है यूज़र से, इंटर एनुअल इनकम। ठीक है जी, सी इन इनकम, ये पहले हमने वेरिएबल बनाया। ठीक है ना, फिर इसको यहाँ पर असाइन कर दिया, मतलब कि यहाँ पर ये इससे इनपुट जो इनपुट आएगी वो इनकम के वेरिएबल में स्टोर होगी। क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन यूज़र टाइप, के यूज़र टाइप के बेस्ड पर हमने टेक्स्ट क्रिएट सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट हमारे पास एरे स्टार्ट कहाँ से होता है, ज़ीरो से, और ज़ीरो और वन, क्योंकि हमने एरे में वैल्यू असाइन टू की है ना, तो इसमें हम टू ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स हमने, क्योंकि हमारे पास दो ही तरह के यूजर्स हैं, एक सैलरीड पर्सन है, एक बिजनेस पर्सन है, तो हमने अरे टू का बनाया और इनमें इनकम इनकी ये हमने असाइन करवा दी, पास कर दी, इनकम पास की। कैलकुलेट टैक्स फॉर ईच यूजर टाइप, अब हमने यहाँ पर टाइप कर सॉरी कैलकुलेट करनी है, इनका टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास कैलकुलेट टैक्स है। तो ये अब देखें, ये जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है ना, ये बेसिकली हम यहाँ पर इसको जो है ना यहाँ पर बेसिकली इसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इसको हमने जो है ना कॉल किया फंक्शन को, और इनको इनकी वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक है ना, तो वैल्यूज के बेस पर जो हमारे पास ये फंक्शन है ना वो वर्क करेगा, और हमें वर्क करके हमारी जो आउटपुट होगी वो शो करवाएगा, जो टैक्स होगा टैक्सेबल जो अमाउंट होगी वो शो करवा देगा। अब नेक्स्ट हमने क्लीन अप भी करवाना है, हमारी जो है ना हमारे पास ये जो यूज़र हैं इनको क्लीन भी करना है मेमोरी में से। तो उसके लिए हम डिलीट यूज़र, डिलीट बेसिकली कीवर्ड यूज़ होता है हमारे पास सी प्लस प्लस में किसी भी मेमोरी को डेल करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसकी मैं आउटपुट आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें जी, हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली टैक्स कैलकुलेटर आ गया, और यहाँ पर जो हमने BC अभी अपनी ID लिखी वो इंटर एनुअल इनकम। एनुअल इनकम लेट से मैं यहाँ पर दे देता हूँ 50,000। ठीक है जी, 50,000 देता हूँ तो क्या होता है हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि 1 लाख से आई थिंक नीचे हो तो हमने कोई सॉरी 6 लाख से नीचे हो तो हमने कोई टैक्स पे नहीं करना। ठीक है जी, अब दोबारा से इसको रन करता हूँ। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 10 लैक्स, ठीक है ना, बेसिकली 10 लैक्स मैं करता हूँ यहाँ पर, और अब इसको मैं रन करवाता हूँ तो यहाँ पर देखें तो सैलरीड पर्सन के लिए 20,000 होगा, और जो हमारे पास बिजनेस पर्सन होगा उसके लिए 11 सॉरी 1 लैक्स हमारे पास 11,06,000 रुपये बनेगा टोटल टैक्स पेएबल अमाउंट हमारे पास जो बनेगी बिजनेस पर्सन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस पर्सन टैक्स पेएबल अमाउंट हमारे पास, तो ये हमारे पास 1,16,000 बनेगी, क्योंकि 10 लाख है हमारे पास। ठीक है ना, और सैलरी पर्सन की 20,000 बनेगी। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, और आई होप सो कि आपको जो है ना क्लैरिटी क्लियर हो गए होंगे जितने भी कंसेप्ट मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताए। तो अगर आपको इस की फाइल चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, वैसे इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।